हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं एमपीजीके का भौगोलिक भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभाग का पार्ट 3, है ना। कौन सा? पार्ट 3, जिसमें हम 51 से आगे क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले 50 क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें कॉन्सेप्ट के साथ मतलब 50-100 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं। तो वो पार्ट नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके देखेगा। तो बिना देरी करते हुए आज का शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत की श्रृंखला के उप विभाग हैं? क्या है? भांडेर, कैमूर व पारसनाथ किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग हैं? तो किस विभाग के हैं? तो यह है विंध्याचल के। किसके? विंध्याचल के, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, राजपीपला, महादेव, मेकाल व राजमहल किस पर्वत श्रृंखला के उप विभाग है ना। तो किसके हैं? तो यह है सतपुड़ा के। किसके? सतपुड़ा के। किसके हैं? सतपुड़ा के। ऑप्शन नंबर सी सही है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार को शामिल किया जाता है? क्या है? प्रदेश का उप विभाग पूर्वी पठार के अंतर्गत किस पठार में शामिल किया जाता है? तो किस में शामिल किया जाता है? तो यह है बघेलखंड का पठार। किसमें? बघेलखंड का पठार। बघेलखंड पूर्वी पठार के अंतर्गत आता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य कौन सा पठार है? क्या है? अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो कौन सा है? तो यह है मालवा का पठार। कौन सा है? मालवा का पठार, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है? क्या है? मध्य प्रदेश का पूर्वी देशांतर विस्तार है। तो कौन कितना है? तो यह है 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 अंश तक। कितना? 74 डिग्री से 82 डिग्री 48 अंश तक। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। पूर्वी देशांतर इधर कितना है? तो 74 डिग्री और 9 अंश है। कितना है? 74 डिग्री 9 अंश से 82 डिग्री 48 अंश तक, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? क्या है? निम्न में से किस देश का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश से कम है? तो किसका है? तो यह है संयुक्त जर्मनी का। किसका? संयुक्त जर्मनी का। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, जबकि ये कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस मध्य प्रदेश से बड़े हैं क्षेत्रफल में, और संयुक्त जर्मनी का मध्य प्रदेश से कम है क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, गंगा और महानदी के बीच जल द्विभाजक किसका है? तो किसका है? तो यह है बघेलखंड का पठार। किसका? बघेलखंड का पठार। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो यह है आद्य महाकल्प। कौन सी? आद्य महाकल्प। ये कहाँ है? तो यह है पूर्वी भाग। कौन सा? पूर्वी भाग तथा बुंदेलखंड में। कहाँ? पूर्वी भाग तथा बुंदेलखंड में, है ना। जिसमें गुलाबी ग्रेनाइट, क्या है? गुलाबी ग्रेनाइट की के रूप में चट्टानें मिलती है ना, में चट्टानें मिलती है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? क्या है? ऐतिहासिक इमारतें बनाने में कौन सी चट्टानों के पत्थरों का उपयोग होता है? तो कौन सी चट्टानों का उपयोग होता है? तो यह है पुराना समूह। कौन सा? पुराना समूह। इसमें टाइपिंग एरर है, 1 मिनट। कौन सी होगी? पुराना समूह, है ना। ये कहाँ है? जिसमें ग्वालियर, दिल्ली और आगरा की ऐतिहासिक इमारतें इन्हीं चट्टानों से निर्मित है।
ये कहाँ पे है? तो इसका एक भाग कुड़प्पा समूह छत्तीसगढ़ में तथा दूसरा विंध्य समूह चट्टान उत्तरी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? उत्तरी मध्य प्रदेश में। उत्तरी मध्य प्रदेश बोले तो ग्वालियर वाला क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है नर्मदा सोन घाटियां एवं अरावली श्रेणियों के बीच जो त्रिभुजाकार पठार हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है मध्य उच्च प्रदेश। किसका? मध्य उच्च प्रदेश। इसके कितने भाग है? तो इसके है 5 भाग। कितने? 5 भाग। कौन कौन से? तो है मालवा का पठार, दूसरा कौन सा है? तो मध्य भारत का पठार, तीसरा, तो तीसरा है रीवा पन्ना पठार, चौथा नर्मदा सोन घाटी, और पांचवा तो बुंदेलखंड का पठार। तो कितने भाग इसके? 5 भाग हैं। तो क्या है? नर्मदा सोन घाटियां और अरावली श्रेणियों के बीच त्रिभुजाकार पठार है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उच्च प्रदेश। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है कैमूर श्रेणियों किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो किसका करती है? तो यह है यमुना तथा सोन नदी का। किसका? यमुना तथा सोन नदी का के बीच जल द्विभाजक का कार्य करती है ना। कौन सी? कैमूर श्रेणियाँ। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मालवा किन 2 प्रमुख नदियों के बीच जल द्विभाजक के रूप में कार्य करता है? तो किसके बीच करता है? तो यह करता है नर्मदा तथा यमुना। किसका? नर्मदा तथा यमुना, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान समूह में मिलते हैं? क्या है? सर्वाधिक खनिज कौन से चट्टान से मिलते हैं? तो किससे मिलते हैं? तो यह है धारवाड़ से। किससे? धारवाड़ समूह से, है ना। धारवाड़ समूह कहाँ है? तो यह है मध्य प्रदेश के बालाघाट व मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले व छिंदवाड़ा जिले में। कौन कौन सा? बालाघाट जिले व छिंदवाड़ा जिला में पाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या? लम्हेरा हिल्स कहाँ है? क्या है? लम्हेरा हिल्स कहाँ है? तो कहाँ है? तो ये है रायसेन में। कहाँ पर? रायसेन में। रायसेन में कहाँ? तो रायसेन में, एक मिनट, रायसेन में नहीं है, ये कहाँ है? जबलपुर में। कहाँ पर? जबलपुर में। लम्हेरा हिल्स कहाँ है? जबलपुर में। रायसेन में क्या क्या है? तो यहाँ है भीम बेटी का। क्या है? भीम बेटी का। विदिशा में क्या है? तो उदयगिरी। क्या है? उदयगिरी। और पंचमढ़ी, पंचमढ़ी में कौन सी है? तो यहाँ है, कौन सी है? धूपगढ़। कहाँ है? धूपगढ़ पंचमढ़ी में ना, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? क्या है? मध्य प्रदेश के कितने जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं? तो कितने छूते हैं? तो यह है 10 जिले। कितने जिले? 10 जिले। कौन कौन से? तो एक मिनट मैप से समझा दे। तो कौन कौन से जिले राजस्थान को छूते हैं? तो राजस्थान कहाँ से लगता है? तो यहाँ ये झाबुआ से इधर से लगता है, और इधर मुरैना तक। कहाँ तक? झाबुआ से मुरैना तक। तो 10 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है रतलाम। कौन सा है? झाबुआ। कौन सा है? झाबुआ। दूसरा रतलाम। कौन सा है? रतलाम। तीसरा मंदसौर। कौन सा है? मंदसौर। 1 2 3 हो गए मंदसौर के बाद। चौथा नीमच। कौन सा है? नीमच। पांचवा आगर मालवा। आगर मालवा। कौन सा है? चौथा है नीमच। पांचवा है आगर मालवा।
छठवा है राजगढ़, सातवां है गुना, और आठवां क्या है शिवपुरी, नौवा क्या है श्योपुर, और 10वां मुरैना। तो कितने जिले हो गए? 10 जिले राजस्थान की सीमा को छूते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? क्या है? मध्य प्रदेश के कितने जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो कितने करते हैं? तो ये करते हैं, उत्तर प्रदेश की सीमा को कितने करते हैं? तो ये करते हैं 13 जिले। कितने? 13 जिले। कौन कौन से? तो बता देता हूँ मैप से। पहला मुरैना, कौन सा? मुरैना। दूसरा भिंड, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी, पांचवा अशोकनगर, छठवा सागर, कौन सा है? सागर। सातवां टीकमगढ़, आठवां निवाड़ी, नौवा छतरपुर, 10वां पन्ना, और 11वां सतना, 12वां रीवा, और 13वां यह है सिंगरौली। कौन सा है? सिंगरौली। बहुत सारे बताएंगे सीधी भी छूता है, जबकि सीधी नहीं छूता है। देखिए सीधी का मैप नहीं छूता है। इधर से ये क्या छूता है? रीवा छूता है, और इधर से सिंगरौली। इसकी बॉर्डर यहाँ अंदर तक ही जाती है। कहाँ तक? ये अंदर तक ही जाती है। ये बाहर इसकी आ जाती है, किसकी? सिंगरौली की। इधर यहाँ अंदर घुसी है सिंगरौली की, और इधर रीवा की घुसी है, और बीच में सीधी है। तो सीधी का कोई भी भाग उत्तर प्रदेश को नहीं छूता है ना। तो कुल मिला कितने जिले हैं? 13 जिले। ये ऑफिशियल मैप है, ऑफिशियल एमपी गवर्नमेंट का ऑफिशियल मैप है, जिसमें सीधी नहीं छूता है, यानी कि कुल 13 जिले ही छूते हैं ना। अगला क्वेश्चन का है? तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों से महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के उन जिलों की संख्या चुनिए जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूते हैं। क्या है? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। कौन कौन सा? महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो महाराष्ट्र को कितने छूते हैं? तो महाराष्ट्र को छूते हैं 9 जिले। कितने? 9 जिले। और छत्तीसगढ़ को 8 जिले। तो कौन कौन से? तो पुनः मैं आपसे बता देता हूँ। तो कौन कौन से? पहला क्या है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र को कौन कौन से छूते हैं? तो इधर यहाँ अलीराजपुर से यहाँ तक बालाघाट तक है ना। तो 9 जिले कौन कौन से? पहला अलीराजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा खरगोन, चौथा बुरहानपुर, पांचवा खंडवा, और छठवा बैतूल, सातवां छिंदवाड़ा, आठवां सिवनी, और 9वां बालाघाट। इसी तरह छत्तीसगढ़ को कितने? 8 जिले। कौन कौन से? पहला बालाघाट, कौन सा? पहला बालाघाट, दूसरा मंडला, तीसरा डिंडोरी, चौथा अनूपपुर, पांचवा शहडोल, छठवा सीधी, और सातवां सिंगरौली। एक मिनट, एक कोई सा छूट गया है। पहला बालाघाट, दूसरा मंडला, तीसरा डिंडोरी, चौथा अनूपपुर के बाद पांचवा शहडोल, छठवा सीधी, और सातवां सिंगरौली। तो छत्तीसगढ़ को कितने छूते हैं? तो 7 जिले। कितने? 7 जिले। यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, 7 जिले।
ये ऑफिशियल वेबसाइट है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मंडला नहीं छूता, जबकि मंडला छूता है यहाँ छत्तीसगढ़ जिले को। किसको? छत्तीसगढ़ के राज्य को मंडला छूता है। ये इसकी सीमा जाती है यहाँ तक। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से उन राज्यों के जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करता है। क्या है? मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से उन राज्यों को जोड़े को चुनिए जिन्हें मध्य प्रदेश के सर्वाधिक और न्यूनतम जिले स्पर्श करते हैं। तो कौन सा है वो जोड़ा? तो है उत्तर प्रदेश और गुजरात। कौन सा? उत्तर प्रदेश और गुजरात। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को छूता है? तो यह है 13 जिले को। न्यूनतम गुजरात कितने जिले? 2। कौन कौन से? तो एक है अलीराजपुर और दूसरा झाबुआ। कौन सा? झाबुआ। तो गुजरात को कितने छूते हैं? 2 जिले। और उत्तर प्रदेश को 13 जिले। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के उन जिलों की संख्या बताए जो किसी भी राज्य की सीमा को नहीं छूते। तो कितने जिले हैं? तो वह है 17 जिले। कितने? 17 जिले। कौन कौन से? तो एक मिनट बता। तो कौन कौन से हैं? तो एक है धार, इंदौर, ऐसे कर लेना, एक मिनट बता ट्रिक से। कुल जिले कितने हैं? तो कुल जिले हैं 52। और सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो 35 जिले हैं। कितने? 35। कैसे? कितने कितने? तो 13 जिले उत्तर प्रदेश के। कितने? उत्तर प्रदेश के 13। और छत्तीसगढ़ के 7, महाराष्ट्र के 8, गुजरात के 2 और राजस्थान के 10। तो कितने हो गए? 13 और 7 20, 20 और 8 28, 28 और 2 30, 30 और 10 कितने हो गए? 40। 40 में से माइनस कितने करेंगे? जो डबल डबल छूते हैं। तो डबल डबल कितने जिले छूते हैं? तो जैसे अलीराजपुर 2 राज्यों को छूते हैं, 1 माइनस करेंगे। झाबुआ 2, 2 इसमें माइनस करेंगे। बालाघाट 3, सिंगरौली 2, 4, मुरैना 5 और शिवपुरी इधर उत्तर प्रदेश और राजस्थान को छूती है, यानी कि 6 माइनस करेंगे। तो कितने हो गए? बहिर्वर्ती जिले कितने हैं? तो 35 है। तो 35 में से 52 में से 35 घटा देंगे। 52 में से 35 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 17। कितने? 17 जिले, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित जिला युग्मों में से उसे छांटिए जिसकी सीमा रेखा एक से अधिक जिले को छूती है ना। एक से अधिक राज्यों को छूती है। कितने? एक से अधिक राज्यों को छूती है। तो कौन 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 से है वो? तो वो है बालाघाट, झाबुआ 2 राज्यों को स्पर्श करती है। बालाघाट, मुरैना ये भी 2 राज्यों को स्पर्श करती है। बालाघाट किस किस को करती है? तो यह है छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र को। और झाबुआ तो यह करता है गुजरात व राजस्थान को। बालाघाट छत्तीसगढ़ व महाराष्ट्र और मुरैना तो यह है राजस्थान व उत्तर प्रदेश को। शिवपुरी तो यह है उत्तर प्रदेश व राजस्थान को। और अलीराजपुर तो यह है महाराष्ट्र व गुजरात को, यानी कि उपरोक्त सभी, है ना। क्या है? उपरोक्त सभी। तो ठीक है दोस्तों, आज 70 क्वेश्चन यहीं तक रखते हैं और बाकी इसका भौगोलिक स्थिति एवं प्राकृतिक प्रभाव का एक और पार्ट आएगा। तो इसका और पार्ट बाकी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसके पुराने पार्ट नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके देखिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।